बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 की न्यू इंग्लिश बुक का यूनिट 5 हेल्थ प्रॉब्लम्स काज्ड बाय मॉस्किटोज़। इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। हम चलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरफ। पहला है वाइल रीडिंग। एक्सरसाइज 1 है टिक द राइट आंसर। द टेक्स्ट इज़ अबाउट। सी है डिसीज़ काज्ड बाय मॉस्किटोज़, जो बीमारियां मच्छरों की वजह से होती हैं। इस पे सी पे टिक आएगा। एक्सरसाइज 2 है सर्किल द डिजीज़ेज मेंशन इन द टेक्स्ट। कौन कौन सी डिजीज़ जो बीमारियां हैं इस टेक्स्ट में बयान की गई हैं। नंबर 1 है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और सेरेब्रल मलेरिया। ये इस लेसन में बताया गया इनके बारे में। एक्सरसाइज 3 है रीड द टेक्स्ट, फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन देम। इस वर्ड्स को बुक में ढूंढकर उनको अंडरलाइन करना है और फिर किसी पार्टनर के साथ उनको मीनिंग गेस करनी है। और आफ्टर यू हैव डिस्कस द मीनिंग चेक योर आंसर फ्रॉम द ग्लोसरी। और फिर एक्सरसाइज 4 है वर्क इन पेयर्स एंड सी हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स यू कैन यूज़ इन योर ऑन सेंटेंसेस। उसके बाद इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। नंबर 1 है एंटीबॉडीज़ मदाफ़ती मादे सब्सटेंसेस इन द ब्लड दैट फाइट अगेंस्ट डिजीज़। वो चीज़ें जो एंटीबॉडीज़ बॉडीज़ होती हैं जो बीमारी के ख़िलाफ़ हमारे खून में मौजूद होती हैं और लड़ती हैं बीमारियों से। द कंपनी इज़ टेस्टिंग एंटीबॉडीज़ टू ट्रीट कोविड। कंपनी कोविड के इलाज के लिए एंटीबॉडीज़ की जांच कर रही है। 2 है चिल सर्दी लगना, फीलिंग ऑफ कोल्डनेस। द कोल्ड विंड चिल्स द एटमॉस्फेयर। ठंडी हवा माहौल को सर्द कर देती है। क्लॉट मुंजमिद, अ लम्प फॉर्म्स इन द ब्लड, एक जो जम जाता है खून में। विच स्टॉप और डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ ब्लड, और खून के बहाव को रोक देता है। स्मोकिंग एंड डिहाइड्रेशन कैन काज द ब्लड टू क्लॉट। तंबाकू नोशी और पानी की कमी खून के जमने का सबब बन सकती है। कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ होता है। नॉट एबल टू डिस्चार्ज सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। टेकिंग हाई डोजेज ऑफ आयरन कैन काज कॉन्स्टिपेशन। आयरन की ज़्यादा मकदार लेने से कब्ज़ हो सकता है। फिर है कंटेजियस, मुतैदी या एक से दूसरे में मुंतकिल होने वाली बीमारी। अ डिजीज़ दैट कैन स्प्रेड बाय टच। तो द कोविड-19 वायरस इज़ हाईली कॉन्टेजियस एंड स्प्रेड वेरी क्विकली। कोविड-19 का वायरस बहुत इंतहाई मुतैदी है और बहुत तेज़ी से फैलता है। डिसओरिएंटेशन माहौल नाशनासी या सिमत का एहसास ना होना। लॉस ऑफ सेंस ऑफ डायरेक्शन। डिसओरिएंटेशन इज़ नॉर्मल इन ट्रांसपोर्ट। नकलो हमल में सिमत का एहसास न होना मामूल की बात है। डिस्प्ले आवेज़ा करना या दिखाना। टू पुट अप समथिंग इन अ प्लेस वेयर पीपल कैन सी इट ईजीली। टॉयज वर डिस्प्लेड इन द स्टोर विंडो। दुकान की खिड़की में खिलौने आवेज़ा थे। डिसफंक्शन जिस्म के किसी हिस्से की खराबी। A problem in the working of some parts of the body. There is a dysfunction in the patient's respiratory system. मरीज़ के निज़ाम तनफ़ुस में ख़राबी है। फैटल मोहलिक, काजिंग और एंडिंग इन डेथ। द यूज़ ऑफ ड्रग्स कैन बी फैटल। मनशियात का इस्तेमाल मोहलिक हो सकता है। इम्यून महफूज, कैन नॉट बी हार्म बाय अ डिजीज़ बिकॉज द बॉडी हैज़ डेवलप्ड द एबिलिटी टू फाइट इट। Nowadays no one is immune to allergies. आजकल कोई भी एलर्जी से महफूज नहीं है। Inflammation सूजन, a condition in which a part of the body is red, swollen and sore. He had a lot of inflammation and pain in his hand. उसके हाथ में बहुत सूजन और दर्द था। Intense शदीद, very great और severe. He was sweating from the intense heat. शदीद गर्मी से उसे पसीना आ रहा था। ये है नौसिया या फिर नाउशिया, मतली, अ फीलिंग ऑफ वांटिंग टू बी सिक। सम पीपल एक्सपीरियंस नौसिया व्हेन ट्रैवलिंग। कुछ लोगों को सफ़र के दौरान मतली का सामना करना पड़ता है। फिर है पैरासाइट, तो फैली जानदार, ऐसे पौधे या जानदार जो दूसरों से खुराक हासिल करते हैं, दूसरों के जिस्म पे रहते हैं और उनसे खुराक हासिल करते हैं। एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन और ऑन एन ऑर्गेनिज्म ऑफ अनदर स्पीशीज़। किसी के जिस्म के अंदर या ऊपर रहती है और खुराक हासिल करती है। मैनी डिजीज़ आर काज्ड बाय पैरासाइट्स। बहुत सी बीमारियां तो फैली जानदारों की वजह से होती हैं। प्रोनाउंस्ड वाज़े, वेरी नोटिसेबल। ही प्रोनाउंस्ड
एवरी वर्ड क्लियरली वाइल टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्तों से बात करते हुए हर लफ्ज़ को वाज़ेह तौर पर कहा। रेस्पिरेटरी सांस लेने से मुताल्लिक़ है, ब्रीदिंग रिलेटेड। स्मोकिंग कैन काज रेस्पिरेटरी डिजीजेस, तंबाकूनोशी सांस की बीमारियों का सबब बन सकती है। सलाइवा थूक, द लिक्विड प्रोड्यूस इन द माउथ दैट हेल्प्स वन swallow एंड डाइजेस्ट फूड। द वायरस इज स्प्रेड बाय सलाइवा एंड ब्लड, ये वायरस थूक और खून से फैलता है। स्टेगनेंट, बेहरकत, रुका हुआ। स्टैंडिंग इन वन प्लेस, नॉट फ्लोइंग और मूविंग। few fish survive in the stagnant waters of the lake, झील के ठहरे हुए पानी में बहुत कम मछलियाँ जिंदा रहती हैं। ट्रांसफ्यूजन, इंतकाल खून, ये खून का इंतकाल नहीं बल्कि मुंतकिल से लिया गया इंतकाल, यानी मुंतकिल करना। पुटिंग वन पर्सनस ब्लड इनटू अनदर पर्सनस बॉडी, हिज लाइफ वाज सेव्ड बाय अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, खून की मुंतकिली से उसकी जान बच गई। ट्रांसमिटेड, मुंतकिल होना या नशर होना। टू पास समथिंग फ्रॉम वन पर्सन, प्लेस और थिंग टू अनदर। द क्रिकेट मैच वाज ट्रांसमिटेड लाइव इन पाकिस्तान, क्रिकेट मैच पाकिस्तान में बराह रास्त नशर किया गया। एक्सरसाइज 5 है, रीड द टेक्स्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। सही आंसर चुनना है। नंबर 1 है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट व्हाट द एग्जैक्ट डिजीज इज सो दैट। सी है, इट कैन बी ट्रीटेड प्रॉपरली। फिर है, द मलेरिया पैरासाइट अटैक द, किस चीज़ पे अटैक करता है। डी है, रेड ब्लड सेल्स पर अटैक करता है ये। वंस द डेंगू वायरस एंटर द सिस्टम इट अफेक्ट्स द, ये ए है, इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है हमारे। 4 है, इन सीवियर केसेस ऑफ डेंगू ब्लीडिंग में अकर इन द, ब्लीडिंग कहाँ होती है। डी है, गम्स एंड नोज, नाक और मसूड़ों से खून आता है। नंबर 5 है, चिकनगुनिया पेशेंट्स यूजुअली है फीवर विथ, तो यह है बी, रैशेस के साथ। फिर है पोस्ट रीडिंग में एक्सरसाइज 6 है, रीड द टेक्स्ट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक। इस टेबल को फिल करना है हमें। डिजीज़ है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। सोर्सेज हैं इनकी ट्रांसमिशन के, इन्फेक्टेड बाय मॉस्किटोज़, मॉस्किटो जो मच्छर इन्फेक्ट होता है वो इंसान को काटे, इन्फेक्टेड जो मच्छर होता है तो उससे मलेरिया होता है। इसी तरह चिकनगुनिया भी इन्फेक्टेड मॉस्किटो से होता है। और इसमें होता है इन्फेक्टेड मॉस्किटोज, ब्लड ट्रांसफ्यूशन यानी खून लिया जाए किसी को जिसको डेंगू उससे, या फिर माँ से बच्चे को मिलता है, मदर टू चाइल्ड। ऑर्गन सेल जिन पे अटैक करते हैं ये, तो मलेरिया जो है रेड ब्लड सेल पे करता है, लीवर और ब्रेन पे करता है। डेंगू जो है वाइट ब्लड सेल्स और इम्यून सिस्टम पे करता है। और चिकनगुनिया मसल्स, जॉइंट्स, स्किन और कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस सिस्टम पे करता है। सिम्टम्स हैं इनकी अलामत हैं, हाई फीवर विद चिल्स, बुखार और सर्दी लगना एंड स्वेटिंग, कॉन्स्टिपेशन, किडनी डिसफंक्शन और पसीना और कब्ज़ और गुर्दों की काम में ख़राबी। और डेंगू का है हाई फीवर विद बॉडी पेन और पेन बिहाइंड आइज़, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़ और हेडेक्स, स्किन रैशेस, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स एंड नोज। और चिकनगुनिया का है फीवर विद स्किन रैशेस, हेडेक, नोजिया एंड वॉमिटिंग, सीवियर जॉइंट पेन, लॉस ऑफ टेस्ट। तो ये है टेबल जो हमने फिल कर दिया है। एक्सरसाइज 7 है, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ योर पार्टनर एंड राइट डाउन द आंसर इन योर नोटबुक। तो ये अपने पार्टनर से मिलकर ये हल करना है। क्वेश्चन आंसर्स हैं। नंबर 1 है, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन डिजीज़ काज्ड बाय मॉस्किटो बाइट। तो मच्छर के काटने से सबसे ज़्यादा आम बीमारी कौन सी है। मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया आर द मोस्ट कॉमन डिजीजेज काज्ड बाय द मॉस्किटो बाइट्स। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया मच्छर के काटने से होने वाली सबसे आम बीमारियाँ हैं। क्वेश्चन 2 है, विच स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम हाईली इन्फेक्टेड इन सेरेब्रल मलेरिया। दिमागी मलेरिया में जिस्म का कौन सा मखसूस हिस्सा बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। तो दिमाग जो है, द ब्रेन बिकम हाईली इन्फेक्टेड विद सेरेब्रल मलेरिया। तो दिमाग है जो दिमागी मलेरिया से बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। नंबर 3 है, व्हाट कैन लीड टू सीवियर लिवर इन्फेक्शन व्हेन वन हैज़ मलेरिया। मलेरिया में जिगर के शदीद इन्फेक्शन का क्या सबब होता है। थ्रू आउट द बॉडी द मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम अटैक्स रेड ब्लड सेल्स काजिंग देम टू बर्स्ट। तो पूरे जिस्म में जो मलेरिया का जो पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम,
वो अटैक करता है रेड ब्लड सेल्स पर और ऐसा अटैक करता है कि वो फट जाते हैं। दिस कैन लीड टू सीवियर लिवर इन्फेक्शन, और ये चीज़ जिगर के शदीद इन्फेक्शन का बाइस बनती है। जब रेड ब्लड सेल्स फट जाते हैं तो जिगर में इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। क्वेश्चन 4 है, हाउ इज़ द इम्यून सिस्टम अफेक्टेड बाय डेंगी। डेंगी से मुदाफ़ियाती निज़ाम कैसे मुतासर होता है। व्हेन द डेंगी वायरस एंटर्स द बॉडी, जब ये डेंगी वायरस जिस्म में दाखिल होता है, इट सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी, तो ये जिस्म में घूमता है, पूरे जिस्म में खून के साथ गर्दिश करता है। एंड अटैक्स वाइट ब्लड सेल्स, और ये वाइट ब्लड सेल्स पे अटैक करता है। एंड अदर एंटीबॉडीज़ आपको पता है हमारे जिस्म में आने वाली बीमारियों से लड़ती हैं, तो ये उन एंटीबॉडीज़ को ही ख़त्म कर देता है, दस अफेक्टिंग द इम्यून सिस्टम, तो इससे हमारा मुदाफ़िती निज़ाम मुतासिर होता है। नंबर 5 है, हाउ ऑफ्टन कैन वन गेट इन्फेक्टेड विद चिकनगुनिया एंड वाई। कोई कितनी बार चिकनगुनिया से मुतासिर हो सकता है और क्यों। पीपल कैन गेट इन्फेक्टेड विद चिकनगुनिया ओनली वंस, सिर्फ एक बार चिकनगुनिया से मुतासिर हो सकता है इंसान। लोग जो होते हैं आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम दिस इन्फेक्शन दे आर इम्यून टू इट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स। तो एक बार मुतासर होने के बाद जब वो रिकवर होते हैं, जब वो ठीक होते हैं, तो उससे इम्यून हो जाते हैं, उससे सारी ज़िंदगी महफूज रहते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी। बिकॉज आफ्टर द इन्फेक्शन, क्योंकि इन्फेक्शन के बाद प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ डेवलप्ड इन द बॉडी टू मेक द बॉडी इम्यून टू लेटर इन्फेक्शन। तो जो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ होती हैं हमारे जिस्म में पैदा हो जाती हैं, और जो कि हमारी बॉडी को इम्यून कर देती हैं, बाद में होने वाले इन्फेक्शन से मुदाफ़ियत देती हैं। हमारे खून में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं कि उनके बाद हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज़ और उनके ख़िलाफ़ पैदा हो जाती हैं, और जो हमें वैक्सीन लगती है बच्चों को बचपन में, वो उन्हीं चीज़ों के जरासीम डाले जाते हैं थोड़ी मकदार में उन बीमारियों के, ताकि अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाए और जब वो बीमारी अटैक करे तो ज़्यादा असर नहीं हो। तो इस तरह ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं हिफाजत करती हैं हमारी जरासीमों से लड़ के। तो जब चिकनगुनिया एक बार हो जाता है तो उसकी एंटीबॉडीज़ हमारे जिस्म में बन जाती हैं और जो आइंदा होने वाले इन्फेक्शन से बचाती हैं। इस तरह चिकनगुनिया सिर्फ एक बार होता है। नंबर 6 से, विच 2 ऑफ द 3 डिजीज़ हैव सिमिलर सिम्टम्स, व्हाट आर दीज। इन तीन बीमारियों में से कौन सी 2 बीमारियाँ हैं जिनकी अलामात एक जैसी हैं, और वो अलामात क्या हैं। चिकनगुनिया एंड डेंगी हैव सिमिलर सिम्टम्स। चिकनगुनिया और डेंगी के सिम्टम्स जो हैं अलामात एक जैसी हैं। आई फीवर, बुखार है, स्किन रेशेस और जिल पर खारिश, बॉडी पेन जिसम में दर्द, एंड हेडेक्स और सर दर्द आर सम ऑफ दीज सिम्टम्स। और ये कुछ अलामात में से हैं ये चीज़ें, और दोनों में जो एक जैसी हैं। नंबर 7 है, हाउ ऑफ्टन डज वन हैव फीवर एंड चिल्स व्हेन वन हैज़ मलेरिया। जब किसी को मलेरिया होता है तो कितनी बार बुखार और सर्दी लगती है। आफ्टर बीइंग इन्फेक्टेड विद मलेरिया, फीवर एंड चिल्स यूजुअली अकर एवरी 2 days। तो मलेरिया से मुतासर होने के बाद आमतौर पर हर 2 दिन बाद बुखार और सर्दी लगती है, या फिर फीवर एंड चिल्स यूजुअली अपीयर एवरी 2 days आफ्टर गेटिंग मलेरिया, या फिर बुखार और सर्दी आमतौर पर मलेरिया की हर 2 दिन बाद जाहिर होती है। क्वेश्चन 8 है, हाउ डू ऑल दीज डिजीज़ अफेक्ट आवर लाइव्स। ये बीमारियां हमारी ज़िंदगियों को कैसे मुतासिर करती हैं। ऑल दीज डिजीज़ अफेक्ट आवर हेल्थ एंड पुअर हेल्थ एंड वीकनेस अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वर्क। ये तमाम बीमारियां हमारी सेहत को मुतासिर करती हैं, और जो ख़राब सेहत है और कमज़ोरी है वो हमारे काम को मुतासिर करती है, काम के मेयार को मुतासिर करती है। जब हम बीमार होंगे तो काम भी हमारा हर जगह काम का, इट टेक्स सम टाइम टू रिकवर फ्रॉम द वीकनेस काज्ड बाय दीज डिजीज़। और इन बीमारियों से पैदा होने वाली कमज़ोरी से सेहतयाब होने में कुछ वक्त लगता है। तो जब ये कमज़ोरी होती है तो ज़ाहिर काम मुतासिर होता है। तो ये बीमारियां हमें काम को मुतासिर करती हैं, इस तरह हमारी ज़िंदगी को मुतासिर कर देती हैं। नंबर 9 है, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम दीज 3 डिजीज़। हम ख़ुद को इन 3 बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं। वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम दीज डिजीज़ बाय टेकिंग फॉलोइंग प्रिकॉशंस। हम ख़ुद को इन 3 बीमारियों से सिर्फ एहतियाती तदाबीर पर अमल करके इन बीमारियों से ख़ुद को बचा सकते हैं।
क्योंकि पहले से तो कोई ऐसा वो नहीं है वैक्सीन वगैरह इनकी कि पहले से लगवा लें, तो हमें एहतियात करके ही हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। वियर क्लोथ्स दैट विल कीप यू फुली कवर्ड, कपड़े ऐसे पहने जिसमें हमारा जिस्म पूरा ढक जाए, यानी पूरी आसीनों वाले हों और अच्छी तरह ढके हुए हों हाथ पाँव हमारे। यूज़ नेट कवरिंग, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। लिव इन हाइजीनिक सराउंडिंग्स, और साफ़ सुथरे माहौल में रहें। डू नॉट लेट वाटर स्टेगनेंट एनीवेयर, पानी को कहीं खड़ा ना होने दें। बारिश का या गटरों का पानी पाकिस्तान में जो जगह जगह होता है, या घरों से हम जो धोते हैं और बाहर खड़ा होता है पानी, उसको मना कर रहे हैं क्योंकि उस पर मच्छर पैदा होते हैं, और मच्छरों से ये 3 ख़तरनाक बीमारियां पैदा होती हैं। तो एक तरह से पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही नामुमकिन बात है, क्योंकि मच्छर उड़ के कहीं भी आ जाएंगे। आप अपना मोहल्ला साफ़ रखेंगे तो वो कहीं और गटर भरे होंगे या पानी भरा होगा, तो मच्छर वहाँ से उड़ के आ ही जाते हैं। फिर है यूज़ मॉस्किटो रिपेलेंट्स, तो ये मच्छरों की जो दवाएं होती हैं मारने की, वो इस्तेमाल करें। टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस फ्रॉम डाउन टू डस्क, और गुरूब आफ्ताब से सुबह तक के लिए ख़ास एहतियातें करें। सीक मेडिकल असिस्टेंस एज सून एज यू फील सिक, और फौरी तौर पे जैसे ही बहुत बीमार महसूस करें फौरी तौर पे मेडिकल असिस्टेंस, मेडिकल हेल्प हासिल करें, डॉक्टर के पास जाएं। प्रिवेंट मॉस्किटो हैबिटेट्स, और मच्छरों की जो उनकी पैदा होने की जगह है वहाँ उनको ख़त्म करें, उनकी रिहाइशगाह को रोकें, रिहाइशगाह बनने से रोकें, वही यानी पानी जमा ना होने दें वगैरह वगैरह। क्वेश्चन 10 है, व्हाट शुड वी डू इफ़ वी वांट टू रिकवर क्विकली फ्रॉम दीज डिजीज़, अगर हम इन बीमारियों से जल्द से एहतियात होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। इफ़ वी वांट टू रिकवर क्विकली फ्रॉम दीज डिजीज़ वी शुड सीक इमीडिएट मेडिकल हेल्प, तो अगर हमें इन बीमारी से जल्द से एहतियात होना है तो हमें फ़ौरी तौर पे तिब्बी इमदाद हासिल करनी चाहिए। बिकॉज द अर्लियर दे आर ट्रीटेड द क्विकली द रिकवरी, तो जितनी जल्दी इलाज किया जाएगा उतनी ही जल्दी सेहतियाबी होगी। ये थे क्वेश्चन आंसर्स। फिर है लैंग्वेज प्रैक्टिस, सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। सिंपल सादा सेंटेंस होता है और कंपाउंड 2 सेंटेंस को मिला के बनता है। ये है एक्सरसाइज 1, लुक एट the sentences in the table below. Against each sentence put a tick mark in the column that identifies whether it is a simple or a compound sentence. The first one has been done for you as an example. तो ये पहला कर दिया इन्होंने। This year has started on a positive note for the student. ये simple sentence है। The classroom smell of fresh paint as they were painted during the holidays. 2 sentences को मिलाया गया है एस से, तो ये कंपाउंड है। The student love the newly painted classroom and they like the newly polished desk. एंड करके दूसरा सेंटेंस मिलाया है, तो ये भी कंपाउंड है। Their motivation has increased and their enthusiasm is clearly visible, तो ये भी कंपाउंड सेंटेंस है। Most of the students come to school regularly now, ये सिंपल सेंटेंस है। दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन वेरियस क्लास एक्टिविटीज़, ये भी सिंपल है। द स्टूडेंट्स एंजॉय बीइंग आउटडोर बिकॉज दे आर लाइक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, बिकॉज से मिलाया गया 2 सेंटेंस को, तो ये कंपाउंड है। दे आर हैप्पी विद द न्यू लुक ऑफ द स्कूल बट दे आर नॉट हैप्पी विद द स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ दैट दे हैव, बट से 2 सेंटेंस को ज्वाइन किया गया है, ये कंपाउंड सेंटेंस है। They have requested their principal for better sports and game facilities, तो ये भी कंपाउंड है। ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, ये क्योंकि ये सिर्फ 2 वर्ड्स को मिलाया गया है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, ठीक है। ये है सिंपल सेंटेंस। फिर है द स्टूडेंट्स आर होपफुल दैट दे विल हैव गुड फैसिलिटीज सून because their principal has promised that new playground will be developed, तो ये भी because से मिलाया गया है, तो ये भी कंपाउंड है। एक्सरसाइज 2 है, इन द एक्सरसाइज गिवन बिलो ज्वाइन द 2 sentences to form a compound sentence using the any conjunction and but for because as so or nor etc. इन्होंने कहा ये कंजंक्शन यूज़ करके इन सेंटेंसेस को मिलाना है, उसके बाद इनको लिखना है नोटबुक में,
और कंपेयर करना है अपने पार्टनर से। उसने क्या लिखा है, नजमा एंड रेहाना स्टडीड वेरी हार्ड, दे बोथ गॉट A grades in their exam. Najma and Rehana studied very hard, so they both got A grades in their exams. So आएगा यहाँ। फिर her father is a pilot. He had flown many different types of plane. Her father is a pilot and he has flown many different types of planes. Our car is very old. Its engine is in good condition. Our car is very old, but its engine is in good condition. But आएगा यहाँ, the boys were playing cricket. It was the first day of their summer vacation. The boys were playing cricket as it was the first day of their summer vacation. My brother is a good artist. He cannot sing at all. My brother is a good artist, but he cannot sing at all. फिर 6F है, you may but only you may buy only a new dress now. You may buy a new dress and new shoes next month. You may buy only a new dress now, or you may buy a new dress and new shoes next month. The baby cannot walk. The baby can crawl very fast. The baby cannot walk, but it can crawl very fast. I love gardening. I can grow my own fresh vegetables. I love gardening, so I can grow my own fresh vegetables. फिर the flowers in the pot are very colorful. The flowers in your garden have a lovely fragrance. The flowers in the pot are very colorful and the flowers in your garden have a lovely fragrance. This book is very informative. It is also very interesting. This book is very informative and it is also very interesting. फिर इन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स बताएं टेंस में, तो कि किस तरह डायरेक्ट जो है इनडायरेक्ट में चेंज होगा। तो ये यहाँ इस तरह ये देख लें, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट में रूल्स क्या होंगे। सिंपल टेंस जो होगा, सिंपल प्रेजेंट जो सिंपल पास्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। यानी जो प्रेजेंट है सब पास्ट में चेंज हो जाएंगे। सिंपल पास्ट जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। विल को वुड में चेंज करेंगे, मे को माइट में, कैन कुड में हो जाएगा, और शेल शुड में हो जाएगा। और इधर इन्होंने ये एक्सक्लेमेशन, विशेस और प्रॉमिस और होप बताइए, तो इसको हमें यूज़ करना है। और डायरेक्ट स्पीच में जो टुडे होगा वो दैट डे में चेंज हो जाएगा, टुमारो नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे में, येस्टरडे प्रीवियस डे में, नाउ जो होगा देन में, टू नाइट दैट नाइट, येस्टरडे नाइट प्रीवियस नाइट, टुमारो नाइट फॉलोइंग नाइट, और हेयर को देयर में चेंज कर देंगे। तो एक्सरसाइज करते हैं। द फॉलोइंग एक्सरसाइज हैज सम स्टेटमेंट, एक्सक्लेमेशन, विशेस, होप्स एंड promises in direct speech. Changes them from direct to indirect speech and write them in your notebook. तो हमें इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में, और उनको विशेस और होप्स और प्रोमिसेस वगैरह को यूज़ करना है इन वर्ड्स को। I have many friends and I have to invite all of them tomorrow, said Abid. Abid said that he had many friends and यहाँ ही आएगा, he had to invite all of them the next day. फिर 2 है, रेशमा said I hope I will get admission in the medical college this year. रेशमा hoped that she would get admission in the medical college that year. 3 है, I wish I had 10 hands and 100 fingers to do all this work, said Firoza. Firoza wished that she had 10 hands and 100 fingers to do all that work. 4 है, the student said I promise I will do my homework regularly from today. And the student promised that he would do his homework regularly from that day. 5 है, they want to buy a new car, said the lawyer, but they don't have any money. The lawyer said that they wanted to buy a new car, but they did not have any money. 6 है, we hope we will be able to get permission from our parents, said the children. The children hoped that they would be able to get permission from their parents. 7 है, I never thought that a son of mine would get such bad marks, said his father. His father exclaimed with sorrow that he had never thought that a son of his would get such bad marks. 8 है, the blind boy said, I wish I could see this interesting match on the television. The blind boy wished
that he could see that interesting match on the television. 9 next week we promise we will clean the whole house, the children said to their parents. The children promised that their parents that they would clean the whole house the following week. 10 our team has won the champions trophy here for the first time, said the coach. The coach exclaimed with joy that their team had won the champions trophy there for the first time. ये थी हमारी एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।